हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। और काफी इंपॉर्टेंट सेशन आपका होने वाला है। 300 नंबर का पूरा फुल पेपर आपका होगा, मैराथन क्लास होगी। समझिए महा मैराथन क्लास, ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल समझिए पूरा पेपर आपको दिखते जाएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कितना आप आज स्कोर कर पा रहे हैं। तो अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप जाकर के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से पूरा डाउनलोड कर लीजिए। पूरे 150 प्रश्न हल कर लीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए कि आपके कितने सही हुए। तो चलिए अपने 300 नंबर की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि गवर्नमेंट कॉलेज देना, आपको सरकारी कॉलेज लेना, टारगेट सरकारी कॉलेज। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके बेहतर से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मेरे दोस्त मंजिल पाने के लिए। तो भाई आज हम लोग चलेंगे भी और लिखेंगे भी और याद भी करेंगे कि आखिर कैसे प्रश्न आते हैं। जो टॉपिक आपके कमजोर है वह टॉपिक आप लिख लीजिए और आप हल कर लीजिए, और आपको सारी क्लासें प्रॉपर उपलब्ध कराई जा रही हैं। उसके पहले आप सिलेबस देख लीजिए कि आपको पता ही ना सिलेबस क्या है। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है आपका, उसमें हिंदी या इंग्लिश आता है, तो आपको इस मॉक टेस्ट में हिंदी कराई जाएगी और जीके जीएस के 50 प्रश्न कराए जाएंगे। तो 100 प्रश्न और 50 प्रश्न रीजनिंग के होंगे, तो 150 प्रश्न का पूर्ण रूप से यह सेशन है। तो आप जरूर देखिए पूरी क्लास को। तो चलिए पहला ही प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं, सामान्य ज्ञान का है। तो यहां पे पहला प्रश्न ही आपकी स्क्रीन पर है। बताइए ये आपने कौन सा आंसर आपने अपने टेस्ट में दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किस राजवंश की स्थापना की गई, या किस राजवंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। लोदी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या खिलजी वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था या गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। गुलाम वंश कब तक चलता है? 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश चलता है। ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होते हैं? भाई स्थायी कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य 5 होते हैं। अस्थायी कितने होते हैं? 10 होते हैं। भारत अपना किस में है? तो अस्थायी में है। भारत किस में है? अस्थायी में। मतलब एक ऑप्शन तो आपका कट ही जाएगा। इसके लिए आपको हम एक ट्रिक बताएंगे कि आप संयुक्त सुरक्षा के स्थायी परिषद का अगर आप पूछे तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो आप कैसे आंसर देंगे, यहां पर लिख लीजिए ट्रिक। यहां से आपको क्या करना है, आपको लिखना है फेस लिखिए और रूस लिखिए। फेस लिखिए और क्या लिखना है आपको? रूस लिखना है। तो फेस आप लिख लिए, फेस, फिर आपको लिख लिया रूस, तो रूस लिख लिया। अब फेस जो रूस है तो एफ से होता है फ्रांस, एफ से क्या होता है? फ्रांस होता है। और ए से क्या होता है? अमेरिका होता है। ए से क्या होता है? अमेरिका होता है। ए से अमेरिका होता है। और क्या होता है? सी से चाइना होता है। सी से चाइना होता है। और ई से क्या होता है? इंग्लैंड या यूके आप कह सकते हैं। यूके आप कह दें या इंग्लैंड कह सकते हैं। तो फ्रांस होता है, अमेरिका होता है, और क्या होता है सर? चाइना होता है। चाइना होता है और रूस होता है। और ई से इंग्लैंड या यूके हो जाता है। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे कि आखिर इसमें कौन सा सही होगा। अब इसमें हमने बताया रूस फेस है रूस का, तो अर्थात फेस क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हमने बताया था। तो आप यहाँ पे कौन सा आंसर करेंगे? श्रीलंका हमने बताया? नहीं बताया, गलत हो जाएगा। फ्रांस, रूस, जापान भी हमने नहीं बताया? नहीं बताया। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था? ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप तुरंत आंसर आप तत्काल दे सकते हैं कि आखिर आपका कौन सा सही है। तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खेती की भारत में जायद फसल कौन सी है? बताइए। जायद फसल पूछा है आपसे, कौन सी है? कपास है, गेहूं है, तरबूज है या सोयाबीन है। अब बात करेंगे जो जायद होता है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। तो तरबूज यहाँ पे आया तो यह क्या हो जाएगी? जायद की फसल आपकी हो जाएगी। अगर ऑप्शन नंबर आप 3 या का सी दिए थे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सोयाबीन में क्या होता है? सर्वाधिक जो है प्रोटीन पाया जाता है, लगभग 42%। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? बताइए। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? सिक्के का, शिलालेख का, मंदिर का या पक्षी का।
तो पूरा लेख शास्त्र की बात हो रही है, आपने क्या लगाया था इसमें, तो यहाँ पे आप शिलालेख अगर आपने आंसर दिया था तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोसांग या लोसांग त्योहार ज्यादातर दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? हरियाणा का। हरियाणा में क्या होता है? सूरज कुंड मेला होता है। सिक्किम या केरल में क्या होता है? केरल में क्या होता है? कथकली केरल का होता है। पंजाब में गिद्धा होता है। तो जबकि लोसांग या लोसांग क्या होता है? यह आपका सिक्किम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर, बीसी राय जो है पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या जो है पर्यावरण के क्षेत्र में? तो विधान चंद्र राय आप कह सकते हैं या बीसी राय आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या आंसर देना है? 6 का आंसर आप दीजिए। अगर आपने इसमें कौन सा आंसर दिया था तो आप बीसी राय या विधान राय कह सकते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आपने ऑप्शन दिया था तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन क्या है? या एक संवैधानिक निकाय है, या दामोदर घाटी के देखभाल करने वाला नगर निगम है, या बिहार में स्थित निजी उद्यम है, या गैर सरकारी संगठन है? तो दामोदर वैली की बात की जा रही है या क्या है? तो दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर निगम हो जाता है दामोदर वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? बताइए। वीर चक्र, परमवीर विशिष्ट सेवा पदक, या कीर्ति चक्र, या परमवीर चक्र? तो इसमें आपको बताना है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार आपका कौन होता है। इसमें आंसर आप दीजिए। तो अब परमवीर चक्र जो होता है, या काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या पहले से टिक लगा हुआ है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा होता है? परमवीर चक्र आपका हो जाता है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जैता निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? या लोक नृत्य हैं, या शास्त्रीय नृत्य हैं, या लोक चित्रकला हैं, या प्रसिद्ध मेला हैं? तो भाई नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, झोरा है, छपेली है और जैता है। ये क्या होते हैं? या लोक नृत्य हो जाते हैं। सभी उत्तर प्रदेश के अपने लोक नृत्य हो जाते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं। जो या पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण अध्ययन में, या विज्ञान या प्रौद्योगिकी में, या साहित्य या पत्रकारिता में, या अंतरराष्ट्रीय समझ में? तो साहित्य और पत्रकारिता में अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे कि पुलित्जर पुरस्कार जो है जो साहित्य व पत्रकारिता में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्धि पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम के किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? प्रसिद्ध पुस्तक है द कैलकटा क्रोमोसोम किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? जेरी पिंटो, मार्गरेट एटवुड, या अमिताभ घोष, या जोनाथन स्टाउड? तो 11th का आंसर आपको देना है। आखिर कौन सा सही होगा? तो द कैलकटा की बात की जा रही है तो अमिताभ घोष की हो जाती है। इसमें क्या है? अमिताभ घोष जी ने मलेरिया के मच्छरों का जिक्र किया था कैलकटा क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण मतलब ज्वारीय मिट्टी का मैदान है, उपजाऊ मृदा है, या घनी वनस्पति है, या सभी सही हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वह ज्वारीय मिट्टी का मैदान हो जाएगा। यूएनओ ने इसे क्या कहा था? यूएनओ ने कहा था यह दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, या दलदली क्षेत्र है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, श्वेत भी कह सकते हैं, श्वेत कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे सफेद होता है, नमक ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसे सफेद ज्यादा यहाँ पे दिखता है। तो भाई भारत का कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात में है। यह ज्वारीय मिट्टी का मैदान हो जाता है, इसलिए कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किसकी प्राथमिकता से ऋण देते हैं? भाई वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं? भारी उद्योग, कृषि, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए, या विदेशी कंपनियों के लिए, या आपदा स्थिति में राज्य सरकार के लिए? तो वाणिज्यिक बैंक का आपको बताना है। तो अगर आपने आंसर दिया कृषि उद्योग, लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए यह ऋण देते हैं। 14 का आंसर देना है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होगा? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, या अक्टूबर से सितंबर, या जनवरी से दिसंबर? तो जो लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च दे रहे हैं वह बिल्कुल गलत हो जाएंगे, वह बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है? यह वित्तीय वर्ष होता है। यह क्या होता है? वित्तीय वर्ष होता है। यह आप नोट कर सकते हैं, वित्तीय वर्ष होता है। यह कौन सा होता है? वित्तीय
वर्ष होता है। यह आप नोट कर लीजिएगा, इस पे लिखा नहीं जा रहा है सही से, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वित्तीय वर्ष होता है। जबकि जुलाई से जून, 1 जुलाई से 30 जून क्या होता है, यह भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी जिस समय सूर्य से अधिक दूरी पर होती है वह स्थिति क्या कहलाती है? इसमें तो इंग्लिश में दे दिया, एपेहिलियन, एंटीफोड या पेरिहिलियन या एल्टिएड। अभी कुछ लोग हिंदी में जानते होंगे पर इन्हें इंग्लिश में नहीं पता था तो गलत हो जाएगा। तो पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर कब होता है सर? 4 जुलाई को होता है। कब होता है सर? 4 जुलाई को अपसौर की घटना घटती है और इसे क्या कहा जाता है? एपेहेलियन कहा जाता है। इसे अपसौर को क्या कहते हैं? एपेहेलियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया? अब संशोधन तो कई बार हुआ, लेकिन इसमें क्या है, 5 में भी संशोधन हुआ है, संशोधन का प्रस्ताव रखा गया, पर 2009 में संशोधन हुआ था। 2009 में संशोधन होता है पर 2009 का इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये मान सकते हैं कि 2000 एक्ट के तहत 2009 में संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होती हैं? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होती हैं? 2009 से 2014 के आसपास जो है पूरा 5 साल का इनका कार्यकाल रहता है। तो यह लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सुषमा स्वराज या मार्गरेट अल्वा या मीरा कुमार या सरोजनी नायडू। तो मीरा कुमार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी की ओर चलती हैं? भाई भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिमी की ओर कौन सी हवाएं चलती हैं? और आपको हिंट दे रहे हैं, या शीत ऋतु में या जो जब ठंडी होती है तब बारिश भी कराती हैं। तो यह कौन होता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है शीत ऋतु में बारिश भी होती है और भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी की भाग की ओर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजोला के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। भाई एंजोला किसकी उर्वरता को बढ़ाएगा? मक्का की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, जौ की खेती के लिए या चावल की खेती के लिए? तो इसमें आप बताइए कि आखिर आपका कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एंजोला है किसकी मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग और योजना आयोग। तो बताइए इसमें क्या होगा? तो निर्वाचन आयोग जो होता है अनुच्छेद 324 में आपका वर्णित है, जबकि वित्त आयोग है अनुच्छेद 280 में वर्णित है, अनुच्छेद 280 में वर्णित है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में वर्णित है। तो भाई जो कुछ संविधान में लिखा गया है वह संवैधानिक होता है या संविधान की में उपबंध किया गया है, पर योजना आयोग का किसी भी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है। तो योजना आयोग जो है सांविधिक या योजना आयोग का संविधान में कोई उपबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित एकावासीय शैली मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? भाई महाबलीपुरम में स्थित एकास्मीय क्यों कहा जाता है? एक पत्थर से ही मंदिर बने हैं, एक पत्थर है जिससे 5 मंदिरों का निर्माण हुआ है उसी पे। तो यहाँ पे एकास्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो यहाँ पे रथ होगा या प्रसाद होगा या मटिका होगा या गंधकुटी होगा। तो रथ अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? बताइए। 8 नवंबर 2016 8 बजे की रात को जब नोटबंदी का ऐलान होता है तो कब हुआ था? 8 नवंबर 2016, 9 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2018 या 10 नवंबर 2017। तो 8 नवंबर को 8 बजे जब होता है विमुद्रीकरण या नोटबंदी का ऐलान होता है, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोट आपके चलन से बाहर हो जाते हैं। तो 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? यह आपको बताना है 23 का आंसर कि क्या होगा, 17,800 मिलियन या 17,165 मिलियन या 16,196 मिलियन या 17,000। तो 17,165 मिलियन नोटों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल,
आयन मंडल या समताप मंडल। ओजोन परत की बात की जा रही है, इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्षोभ मंडल में आप पूछा जाता है सबसे निचला मंडल कौन सा है, तो सब क्षोभ मंडल होता है। धूल कण कहां पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। जबकि पूछा गया है ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। 25 का आंसर आपको देना है। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जा रही है, कहां है? या प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संसदीय स्वरूप की सरकार में विधानमंडल न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है। भाई संसद का रूप होता है, संसदीय स्वरूप होता है, जिसमें सरकार में विधानमंडल या न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी होगा। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगा, या विधानमंडल कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होता है, या न्यायपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसमें आंसर आपको देना है, आखिर कौन सा हो जाएगा? 26 का आंसर आप दीजिए कि आपका कौन सा होगा। तो कार्यपालिका जो होगी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी हो जाएगी। नेक्स्ट को जो है 27, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, और संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं, या संसद को कभी संबोधित नहीं करते। अब यहाँ पे प्रत्येक सत्र को संबोधित करते हैं तो गलत हो जाएगा। वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं, वर्ष के आरंभ में नहीं, वह आम चुनाव के पश्चात संसद के प्रथम सत्र को क्या है? संबोधित करते हैं। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका के उस सही मिलान नहीं है? भाई तो वंदे मातरम पत्रिका जो होती है, या अरविंद घोष की है, बिल्कुल करेक्ट है। न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल की होती है। युगांतर किसकी है? तो युगांतर किसकी होती है? यह आपकी भूपेंद्र दत्ता की होती है, भूपेंद्र नाथ दत्ता की होती है। जबकि संध्या पत्रिका आपकी किसकी हो जाएगी? यह आपको बताना है कि यह कौन हो जाएंगे। तो यह बरिंद्र घोष नहीं होते हैं, या बीबी उपाध्याय होते हैं। ये कौन होते हैं? या बीबी उपाध्याय की होती है संध्या पत्रिका। नेक्स्ट जो है 29 क्वेश्चन, के इतिहासकारों में किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? भाई गुलाम वंश का संस्थापक जिसे कहा जाता है, उसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। तो वह कौन होता है? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या आराम शाह। तो इसमें आपको बताना है पहला सुल्तान आपका कौन होगा। तो पहला सुल्तान हमने आपको बताया, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो यहाँ पे भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है? उसे आपको बताना है। महाद्वीप क्या? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप अफ्रीका होगा, अंटार्कटिका होगा, या ऑस्ट्रेलिया होगा, या दक्षिण अमेरिका होगा। 30 का आंसर आपको देना है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? वायुमंडलीय जो आर्द्रता मापी जाती है उसे मापने के लिए उपयोग किया जाना उपकरण कौन होता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या पोटेंशियोमीटर। तो क्या होता है? आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर या आर्द्रता मापी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कौन सी है? भारत और चीन के बीच जो सीमा निर्धारण करती है उस सीमा रेखा का नाम बताना है। मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा या पाक जलमंडू रेखा। 32 का आपको आंसर देना है। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य होती है, जबकि रेडक्लिफ आपसे पूछा जाए तो यह भारत और पाकिस्तान के मध्य होती है। यहाँ पे क्या होगा? मैकमोहन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 21 जून या 15 अक्टूबर। तो आपको बताना है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है उसे आपको बताना है 34। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो जाए, भाई राजस्व मतलब रुपया होता है, रुपया जो है सरकार के पास पहुंचेगा, तो राजस्व से मतलब सरकारी खर्च जो है
वह सरकारी राजस्व से अधिक हो जाता है। मतलब राजस्व हो गया कम और जो है खर्चा हो गया अधिक। जब खर्चा अधिक हो जाएगा तो भाई घाटा लगेगा ही। तो जब घाटा लगेगा तो इसे बजटीय घाटा कह सकते हैं, या शून्य आधारित बजट, या निष्पादन आधारित बजट, या अधिशेष बजट। तो बजटीय घाटा या घाटा बजट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में, या शहरी क्षेत्र में? तो बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से छिपी कहाँ पाई जाती है? यह तो आपको पता ही है, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जहां एक लोगों की जरूरत होती है, जहां पर 5 लोग कार्य करते रहते हैं, तो वह छिपी बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देगा? समता के हक की, धार्मिक आजादी की, या संवैधानिक उपचार के हक की, या सभी को शिक्षा का हक? तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, तो सभी को शिक्षा का हक नहीं देता। अब कहेंगे ये कैसे? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। इसका उल्लेख किस में किया गया है? या अनुच्छेद जो है आपका 21 में किया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, या सभी को शिक्षा का अधिकार नहीं होता है, यह आपका गलत हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष आर्टिकल 21। समुद्र की एक चौड़ी उपखाड़ी जो आकार में अवतल हो वह क्या कहलाती है? जल संयोजी, जल डमरूमध्य, या खाड़ी, या पहाड़ों के बीच समुद्री रास्ता? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? वह खाड़ी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें से जल कहां से आता है? जल आपको बताना है कहां से आता है। झेलम नदी से, चेनाब नदी से, ब्यास नदी से, सतलज नदी से? पूरी क्लास आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको 150 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो भाई पंजाब में जो बड़ी संख्या में नहर है या सर्वाधिक पानी जो पंजाब में आता है वह सतलज नदी से ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं की अवधारणा जो है किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, या कनाडा के संविधान से? तो राजनीतिक निर्देशक तत्व किस भाग में है? या भाग 4 में, या किस भाग में? 4 में। अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अब पूछा गया किससे ली गई है? तो यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट जो है, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि अर्थ क्या होगा इसका? वह स्थिर प्रबलता का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उनकी पृथ्वी से दूरी के साथ परिवर्तित नहीं होती, वह पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर हैं और परिणाम स्वरूप प्रकाश प्रबलता में कमी आती है, वह पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है, और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं तो नजर नहीं आते। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते। 40 का आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट देना है कि आखिर आपका कौन सा सही होगा। तो जैसे इसमें आप कह सकते हैं अधिक दूरी पर, पृथ्वी से अधिक दूरी पर क्या है? तारे चमकते हैं किंतु ग्रह, मतलब कह रहा है कि ग्रह बहुत दूरी पर हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब उनकी पृथ्वी दूरी से कम परिवर्तित नहीं होती, गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही आखिर क्या है? तो वे पृथ्वी के करीब हैं और जिन्हें अधिक प्रकाश मिलता है, और प्रबलता में प्रकाश जो है मिलता है, प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते हैं तो ये नजर नहीं आते। नेक्स्ट, ये पेपर की तरीके से कराया जा रहा है क्योंकि कुछ प्रश्न वहां पे आपके ऐसे ही आएंगे। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्रूनस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल्स, या बोत्सवाना? तो अर्जेंटीना की राजधानी आपको बताना है। 41 का आंसर दीजिए कि आखिर आपका क्या सही होगा। तो ब्रूनस आयर्स आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएसटी के जो है सबसे पहले कब लागू होता है? जीएसटी किस देश ने सबसे पहले लागू हुआ? अपने यहाँ जब जीएसटी लागू होता तो मॉडल कौन सा था? कनाडा का मॉडल था। पर जो है सबसे पहले जीएसटी लागू कहाँ होता है? या फ्रांस में लागू होता है। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू होता है? जो है फ्रांस में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913-14 में ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ताना भगत आंदोलन के नेता जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, जतरा भगत, महिपाल जगत राणा। 43 का आंसर आपको देना है कि आखिर कौन सा होगा। तो ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? या जतरा भगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को, या विश्व व्यापार संगठन को, या अंतरराष्ट्रीय विकास संघ को? तो विश्व बैंक किसे कहा जाता
होता है। 1945 में क्या होती है, स्थापना होती है। तो इसे क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, बीबी लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, चेतन चौहान। प्लेइंग इट माई वे के लेखक आपके कौन है, यह आपको बताना है। तो सचिन तेंदुलकर आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 8वीं भाषा में जो है आधिकारिक भाषाओं में नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो है भारतीय संविधान जो होता है, इसमें जो वर्तमान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। पहले कितनी भाषाएं थी? पहले जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी। अब इसमें पूछा गया उन 22 भाषाओं में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है, फारसी, संस्कृति या कश्मीरी या संथाली। तो 46 का आंसर आपको देना है कि आपके कौन सा सही होगा। तो फारसी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फारसी सम्मिलित नहीं है। अपशिट या सलेज जल क्या कहलाता है? अपशिट या सलेज जल इसमें अब क्या कहलाता है? रसोई से निकलने वाला अपशिट जल, या शौचालय से निकलने वाला अपशिट जल, या कारखानों से निकलने वाला अपशिट जल, या अस्पतालों से निकलने वाला अपशिष्ट जल। तो अपशिष्ट या सलेज जल किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल जिन्होंने आंसर दिया है 47 का, वह बिल्कुल सही हो जाएंगे, वह सलेज या अपशिष्ट कहलाता है। निम्नलिखित में से मतलब उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? एनी बेसेंट, मायावती, विजय लक्ष्मी पंडित या सुचेता कृपलानी। बताना है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है। 48 का आंसर आपको देना है, कौन हो जाएंगे? तो सुचेता कृपलानी जो हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त। इसमें आखिर 49 में आपका कौन सा सही होगा? तो राजस्व विभाग का उच्चतम अधिकारी या उच्च पद पर अधिकारी कौन होता है? यह राजस्व सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित हैं? चालुक्य मंदिर दिलवाड़ा के कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या हरियाणा में। तो 50 का आंसर आपको देना है और बिल्कुल करेक्ट देना है। तो राजस्थान आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर जो हैं कहाँ हैं? राजस्थान में हो जाते हैं। यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपके 50 क्वेश्चन जीके जीएस में कितने सही हुए जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट जो है हिंदी का बताते हैं। हिंदी के 50 प्रश्न होंगे और 50 में आपको 40 प्लस जरूर स्कोर करना, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर ही पेपर है। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? खरगोश, चंद्रमा, शिशु, मृग। इसमें शशक का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। तो शशक का पर्यायवाची जो है यह खरगोश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना या अवसरवादी होना। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। 52 का आंसर आपका आखिर क्या हो जाएगा? तो अवसरवादी होना। अवसरवादी होना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, सूर्य का पर्याय नहीं है, बताइए। सूर्य का भास्कर, मयंक, दिवाकर या सविता। तो इसमें आपको बताना है। तो भास्कर का मतलब भी सूर्य होता है, दिवाकर का मतलब भी सूर्य होता है, सविता का मतलब भी सूर्य होता है, जबकि मयंक क्या होता है? मयंक का अर्थ चंद्रमा या चंद्र कह सकते हैं। यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रतिधन एक, प्रत्यधन एक या प्रतिधन एक या प्रतिधन एक। तो प्रतिधन एक होता है, प्रत्येक हो जाता है। इसमें यण स्वर संधि होती है, यण स्वर संधि का उदाहरण होता है। और यहाँ पे क्या होता है? जैसे कोई व्यंजन आ रहा हो या रा व आ रहा हो, इसके पहले कोई आधा व्यंजन आ जाए तो जितनी भी संधियां 99% होंगी वह यण संधि होती हैं। जो शास्त्र जानता है वह क्या कहलाता है? जानकार, शास्त्राज्ञ, विद्वान, शास्त्रकर्ता। 55 का आंसर आपको देना है। जो शास्त्र जानता है उसे आप क्या कहेंगे? उसे शास्त्राज्ञ कहेंगे। कौन क्या कहेंगे? शास्त्राज्ञ आप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है, पुराण में एक प्रत्यय जो लगाने पर संयुक्त होकर क्या बनता है? पौराणिक बनेगा, पौराणिक बनेगा या पुराणिक बनेगा या पौराणिक बनेगा। तो 56 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे पौराणिक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 57 का आपको बताना है, हाथ से हथियाना, लात से लथियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? याना वाना अगर प्रत्यय
आ रहा हो या लग रहा हो तो क्या होगा, प्रेरणार्थक होगा या पूर्वकालिक होगा या संयुक्त क्रिया होगा या नामधातु क्रिया होगी। तो 57 का आंसर देना है भाई। याना वाना प्रत्यय लग जाए, याना आना बार बार तो क्या होता है, नामधातु क्रिया वहां पर हो जाती है। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या है, मीठापा या मिठास या मिठाई या मिठास। तो इसमें आपका 58 का आंसर कौन सा होगा, तो मिठास आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि आप इसमें कौन सा आंसर देंगे। कोई आया, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। भाई कोई आया, कौन आया पता नहीं, कोई आया तो मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए इसमें आखिर आपका क्या होगा। 60 में निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास है। इसमें तत्पुरुष समास आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो प्रतिदिन है, कोना कोना है या पथभ्रष्ट है या मारपीट है। 60 का आंसर आप लोग दीजिए कि क्या होगा। तो भाई पथ से भ्रष्ट होता है, तो पथ से भ्रष्ट होता है, अपादान तत्पुरुष समास यहां पर हो जाता है। कोना कोना, मारपीट, प्रतिदिन में कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है, भवदीय लिखा जाएगा, स्नेहाकांक्षी लिखा जाएगा या आपका विश्वास पत्र लिखा जाएगा या शुभ चिंतक लिखा जाएगा। तो प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है यह आपको बताना है। 61 का आंसर दीजिए कि आखिर क्या सही होगा, आपने क्या आंसर लगाया था। तो भवदीय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे, जयशंकर प्रसाद, मीरा देवी या जो है बिहारी या कबीर। तो आपको बताना है 62 का आंसर कौन सा होगा। भक्तिकालीन परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन होते हैं या कबीर हो जाते हैं। 62 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डी। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है, भाई बताइए। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य संबंध बताना है। अवनामी है, समनामी है, पर्यायवाची हैं, यह विलोम शब्द हैं। तो पावक और अग्नि क्या होते हैं, यह समानार्थी होते हैं। समानार्थी होते हैं मतलब पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक आपको पूछा गया है, रस कितने होते हैं बताइए, 9 होते हैं, इसलिए इसे 9 रस भी कहा जाता है। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है, रौद्र रस का, वात्सल्य रस का, वीर रस का या करुण रस का। तो शोक जो होता है करुण रस का स्थायी भाव आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विद्यार्थी नहीं आया है, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है बताइए। जैसे वह आदमी, वह विद्यार्थी, तो सार्वनामिक विशेषण है या परिमाण बोधक विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण है। तो 65 का आंसर दीजिए कि आखिर आपका कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे सार्वनामिक होगा क्योंकि वह नहीं आया है, तो वह क्या हो जाता है, सर्वनाम होता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अज्ञ का विपरीतार्थक या अज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ होता है, अनज्ञ होगा या सर्वज्ञ होता है या अज्ञ होगा। अब 2 ऑप्शन आपको हमने कट कर दिए, अब आप इसमें बताइए विज्ञ होगा या सर्वज्ञ होगा। तो 66 का आंसर आपको देना है। तो अज्ञ का अगर आपने विज्ञ दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, जिन लोगों ने सर्वज्ञ दिया वह गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है। भाई पूरे 150 प्रश्न करके जाना है। बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा, सौरंग होगा, बहुरंग होगा या सबरंग होगा या अंतरंग होगा। 67 का आंसर आप दीजिए। तो अंतरंग का विलोम या अंतरंग का उल्टा क्या होता है, बहिरंग होता है या बहिरंग का विलोम क्या होता है, अंतरंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 का आपको देना है, निम्नलिखित में से अपादान कारक क्या प्रयोग हुआ है। अपादान कारक का प्रयोग किसमें हुआ है यह आपसे पूछा गया है। तो आप इसका आंसर दीजिए कौन सा सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में एक अपादान कारक है। अपादान कारक बताया गया है, मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी, भाई रखा हुआ मेज पर है तो अधिकरण तत्पुरुष होता है, अधिकरण कारक होता है, मतलब अधिकरण में पर आता है। मतलब यहाँ पे दुधुआ पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव हैं, मतलब बहुत से आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। पैरों से चलना, समुदाय से चलना, समाज और देश काल से चलना, भाई से हर जगह आ रहा है, भाई अलग होने का भाव नहीं आ रहा है। आकाश से गिरी कोई बूंद, कहीं विष तो कहीं कीचड़, अर्थात गिरी मतलब कोई बूंद गिरी तो मतलब अलग होने का भाव आ रहा है। तो जब अलग होने का
भाव आता है वहीं पर अपादान कारक हो जाता है। नेक्स्ट है स्फूर्ति का तद्भव बताइए। स्फूर्ति का तद्भव आपको बताना है तो सुफीत होगा, सौफीत होगा या फुर्ती होगा या स्फीति होगा। तो स्फूर्ति का तद्भव क्या होता है? फुर्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 70, तुरंग शब्द का पर्यायवाची बताइए। तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ससा होगा, बाजी होगा, कुरंग होगा, शार्दूल होगा। तो तुरंग मतलब पर्यायवाची क्या होता है? समान अर्थ व्यक्त कर रहे हैं। तो जब पर्यायवाची की बात की जा रही है, तुरंग अर्थात घोड़ा होता है और तुरंग मतलब बाजी मतलब भी घोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से एक स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। 71 का आंसर आप दीजिए, कौन सा सही होगा? रस्सा, रस्सा मतलब कह रहा है तो पुल्लिंग की बात हो रही है। धागा कह रहा है, पुल्लिंग की बात हो रही। सूत क्या है? सूत है, डोर है। डोर क्या है? डोर रखा है या रखी है? भाई डोर रखी है। सूत रखा है या रखी है? सूत रखा है। भाई दो शब्द कोई शब्द यूज करके, तो भाई सूत रखा है, डोर रखा है, डोर रखी है। तो आप डोर क्या है? स्त्रीलिंग आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, बताइए सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला, वह नहाता है। भाई सकर्मक मतलब कर्म पर प्रभाव पड़े, मतलब कर्म पर प्रभाव पड़े, कर्ता पर न पड़े। जब कर्म पर प्रभाव न पड़ करके कर्ता पर पड़ता है तो वहां पे अकर्मक क्रिया हो जाती है। जब कर्ता पर प्रभाव पड़ता है तो अकर्मक होती है, जब कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है। अब लड़की सिल रही है, राम सो रहा है, मैं चला और वह नहाता है। भाई कौन सो रहा है? राम सो रहा है। कौन सो रहा है? राम सो रहा है। 72 तो क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहां पर प्रभाव क्या है? कर्म का है। कर्म का प्रभाव कौन सो रहा है? राम सो रहा है। जैसे मैं चला, कौन चला? मैं, कर्ता प्रभाव पड़ रहा है तो सो रहा है, राम सो रहा है। यहां पे सो क्या हो जाएगा? सो रहा है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाने की तिथि है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह आपसे हमने पूछ लिया, हिंट दे दिया आपको। 14 सितंबर, 26 जनवरी, 14 अगस्त, 14 नवंबर। तो आपको हिंदी दिवस की बात की जा रही है तो 14 अगस्त को मनाया जाएगा या 14 सितंबर को मनाया जाएगा? तो 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि 10 जनवरी आपसे पूछ ले तो 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, कौन सा सर्वनाम? भाई जैसा वैसा की बात आ रही है, पुरुषवाचक होगा, निजवाचक होगा या प्रश्नवाचक होगा या संबंधवाचक होगा? 74 का आंसर आपको देना है। तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 का आंसर देना है कि छा के बारे में कौन सा सही नहीं है? तालव्य ध्वनि है, कंठ ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, अघोष ध्वनि है। तो भाई छा की बात की जा रही है या तालव्य ध्वनि भी है या कंठ ध्वनि तो है नहीं, या तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। का पूरा परिवार जो होता है वह कंठ ध्वनि होता है, जबकि तालव्य ध्वनि छा होता है, महाप्राण दूसरा और चौथा व्यंजन होता है, अघोष क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा होता है। अघोष क्या होता है सर? अघोष होता है दूसरा और चौथा होता है, दूसरा और चौथा होता है। तो चार छ क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो अघोष ध्वनि भी है, महाप्राण भी है, तालव्य भी है, जबकि अकंठ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी का पुल्लिंग बताना है। भवदेव होगा, भवन होगा, देव होगा या भव होगा? भवानी का पुल्लिंग बताइए। तो भव जो है आपका, भव का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है? भवानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से जो है शब्द समूह को कितने भागों में या वर्गों में बांटा गया है? तो 5 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 2 भागों में? तो रचना के आधार पर अगर पूछा जाए तो 3 हो जाता है, जबकि उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो 5 हो जाता है। कौन सा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और कौन होता है? संकर शब्द होता है। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? दुर्बोध होता है, दुर्गम होता है, दुर्लभ होता है या दुसाध्य होता है? 78 का आंसर आपको देना है, कौन सा सही होगा? तो दुर्लभ आपका जो कठिनाई से प्राप्त हो उसके लिए क्या
क्या होगा, वह दुर्लभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों, वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वह क्या कहलाते हैं। इसमें आपने कौन सा आंसर दिया था जो आपका सही हो जाए, तो सर्वनाम होगा, विस्मयादि बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा या संबंध बोधक होगा। तो वह शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों, वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वह क्या कहलाते हैं, यह 79 का आंसर देना है, तो वह समुच्चय बोधक आपके कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। चा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग, या वर्ग। तो या, रा, ला, वा, यह हमने पढ़ा रखा है कि या, रा, ला, वा जो होता है या अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, और या वर्ग के व्यंजन जो होते हैं या अंतस्थ व्यंजन आपके सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। भाई गुण क्या बता रहा है, गुणवाचक नहीं है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नरम, सुगंधित, ईमानदार, या कौन सा आपका सही होगा। 82 का आपको आंसर देना है। तो जैसे यहाँ पे नरम है, यह क्या है, तो यह भाई गुण है उसका, सुगंधित है वह गुण है, ईमानदार है उसका गुण है, लेकिन बहुत अच्छा है। राम जैसे हम लिखें, राम क्या है, राम पहले लिखा था अच्छा है, तो राम अच्छा है लिखा था, भाई विशेषण पहले लगा था कि अच्छा विशेषता बता रहा था, पर इसमें बहुत लग गया। अब बहुत क्या हो गया सर, प्राविशेषण होता है। बहुत क्या होता है, प्राविशेषण होता है, न कि गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। अग्नि शब्द का अनल होता है, पावक होता है, बही भी होता है, पर अमी जो होता है नहीं होता। अमी किसका होता है, यह अमृत का होता है। अमी का किसका पर्याय होता है, या अमृत का पर्याय होता है। भाई क्लास अच्छी लगेगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेस्ट पेपर पूरा आप पीडीएफ ले लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम से, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सूत्र शब्द का तत्सम क्या है, पीटना, धागा, सूत्र, नीच। तो यहाँ पे सूत्र शब्द का तत्सम क्या होगा, तो सूत्र का पूछा गया, तत्सम क्या है, तत्सम जो है बार बार प्रयोग नहीं होते, कठिन होते हैं तद्भव से, तो सूत्र का तत्सम होता है, सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा, आत्मा से परे, आध्यात्मिक, आत्मिक या भौतिक। तो आध्यात्मिक का विलोम आपको बताना है, 85 का कौन सा आंसर होगा, तो आध्यात्मिक का विलोम भौतिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर, यहाँ पे ना लगा लीजिएगा, ना लगा लीजिएगा, तभी जाके सही होगा। अब यहाँ पे जो है कि कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ना करें, वैराग्य ना करें, अहंकार ना करें, द्वेष ना करें या ईर्ष्या ना करें। तो 86 का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे आपका ईर्ष्या जो होता है यह हो जाएगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर जो है ईर्ष्या न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध रूप है, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो यहाँ पे आप फिर कौन सा आपका शुद्ध रूप होगा बताइए। 87 का आंसर आपका बिल्कुल कौन सा करेक्ट होगा, तो उज्ज्वल आपका यह सही हो जाएगा। इसमें याद रखना कि दोनों जा जो होते हैं या छोटे होते हैं, अर्ध जा होते हैं, इसमें स्वर नहीं होता। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। भाई एक सरल वाक्य है, जब मीरा पढ़ती है तो सरल वाक्य हो गया, तो मोहन सोता है, मतलब दूसरा आश्रित हो। जब दूसरा आश्रित हो तो क्या हो जाता है, वह मिश्र वाक्य हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। एक सरल वाक्य हो, दूसरा वाक्य जो नया हो वह उस पर आश्रित हो, तो वह मिश्र वाक्य हो जाता है। सांझ होते हुए पक्षी अपने अपने नीर जो है लौट आते हैं। रेखांकित शब्द जो यहाँ पे ये वाला नीर दिया गया है, इसका शब्द का सही प्रयोग बताइए या सही शब्द बताइए। तो जगह होगा या वृक्ष होगा। तो भाई नीर का अर्थ क्या होता है, जल होता है। नीर का अर्थ जल होता है, तो पक्षी जल में थोड़ो जाएंगे, पर यहाँ है नीर में जाएंगे, नीर अर्थात तो घोंसला में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है कि इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध बताइए। विशिष्ट होगा या कृतज्ञ होगा या प्रतिज्ञा होगा या शुष्क होगा। अब इसमें आंसर सभी क्या आएंगे, तो आप सबको बता दें सभी लोग हो गए गलत। यहाँ पे सब चारों ऑप्शन सही, विशिष्ट भी सही है, कृतज्ञ भी सही है, प्रतिज्ञा भी सही है, शुष्क भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन, दुरुपयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुरु, दुरुप या दुर या दु? तो दुर उपसर्ग का प्रयोग होता है। दुर्धन उपयोग होता है, दुरुपयोग हो जाता है। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? बताइए, धर्मावलंबी शब्द जो है किस प्रकार निर्मित हुआ है? धर्म धन अवलंबी, धर्म धन अवलंबी या धर्म अवधन अवलंब धन ई या धर्मावलंबी? तो 92 का भाई रीजनिंग का भी टेस्ट करके जाना, पूरा 150 प्रश्न अभी 92 पर हम लोग पहुंचे हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? तो धर्म धन अवलंब धन ई होगा 92 का। आप अगर ऑप्शन नंबर सी दिए थे तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। 93 आपका क्या है? आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। लगान, आना, आन बान या आनंद होगा। तो 93 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो लगान जो है आपका आन प्रत्यय से निर्मित शब्द हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष शब्द क्या है भाई? लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, पर जिसकी उसकी क्या होगा? क्रिया होगा या विशेषण होगा या क्रिया विशेषण होगा या विशेषण होगा। पूछा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी और भैंस बता दिया कि संज्ञा है, पर जिसकी उसकी जो बच गया यह क्या है? तो यह जो है आपका सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाल से निर्मित जो है लाली होता है, तो काला से निर्मित क्या होगा भाई? लाल से निर्मित लाली हो गया, तो काला से निर्मित कालिमा होगा, कलूटा होगा, काली होगा या कालापन होगा? तो काला से निर्मित क्या होता है? काली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रुलाना होगा, कोई नहीं होगा, रोता होगा या रुला होगा? तो 96 का आंसर आपको देना है। तो रोना का क्या होता है? रुलाना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाई पूरे 150 प्रश्न करने हैं और यह मैराथन क्लास आपकी है। आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध करना, चीखना, जोर से बोलना या विरोध करना? तो आवाज उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मतलब आवाज उठा दी आपने तो अर्थात विरोध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, षडानन में कौन सी संधि है? षडानन में कौन सी संधि? बार बार प्रश्न पूछा गया है। षडधन आनन, षडाधनन या षडधन आनन या षडधन आनन? तो षडधन आनन जो होता है यह षडानन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? भाई कर अगर लग जाए तो वह कौन सी क्रिया होती है? यह हमने अभी पढ़ाया नहीं पर पढ़ा देंगे आपको, पूरी क्लास देख लीजिएगा और यहां से एक आपको आंकड़ा लग जाएगा या आपको पूरा पेपर का रिव्यू मिल जाएगा कि कैसा पेपर आएगा। कर जो है अगर लग जाए तो वह क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होता है। जब किसी मतलब क्या होता है? क्रिया जो होता है, क्रिया के बाद में अगर कर लग जाए या जो होता है मूल रूप धातु कहलाता है, धातु में कर लग जाए तो वह क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। एक वाक्य अशुद्ध है, उसको बताइए इसमें कौन सा अशुद्ध है? उसके अंग अंग सजा दिए गए, यह सब आपकी कृपा है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। 100 का आंसर दीजिए। हम लोग 100 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के बचे हैं, पूरे हल करके जाइएगा। तो उसके अंग अंग सजा दिए गए, इसमें आखिर कौन सा गलत है? अब इसमें उसके अंग अंग सजा दिए गए तो उसके यहाँ पे नहीं होगा, उसका होगा। अर्थात क्या होगा? उसका अंग अंग सजाए गए, उसका अंग अंग सजाए गए, यह सही होगा। इसका शुद्ध रूप क्या होगा बताइए? उसके अंग अंग सजाए गए, तो उसका अंग अंग सजाएगा, तो उसका अंग अंग सजाएगा, यहाँ पे वही सही हो जाएगा। यह जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा और बाकी सब सही है। यह आप सबकी कृपा है, यह सब आपकी कृपा है। उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री। 100 में आपके कितने सही हुए? पेपर फर्स्ट का पूरा पेपर था, पूरा पेपर फर्स्ट का था। आप बताइए कितने सही हुए? 100 में आपके कितने सही हुए? 80, कुछ लोग 80 होंगे, कुछ लोग 70 होंगे, कुछ लोग 60 होंगे, फिर कुछ लोग 50 होंगे। इसमें आपको क्या करना है? 2/3 माइनस मार्किंग के घटा लेने, जितने गलत हुए उसको उतने काट लेने, फिर आपको पता लग जाएगा कितने नंबर आए। आप जरूर बताइएगा कि फर्स्ट पेपर में कितने। आप द्वितीय प्रश्न पत्र हल करेंगे, हम द्वितीय प्रश्न पत्र हल करेंगे जिसमें आपको हल कराएंगे रीजनिंग काफी जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। नंबर यही आपके लाएगी जो रीजनिंग है। तर्क शक्ति परीक्षण, अब तर्क शक्ति जिसे आप रीजनिंग कहते हैं,
अब जो पहला शुरू करते हैं, पहला ही क्वेश्चन है, प्रतिमा अगर मूर्तिकार संबंधित है तो कपड़े किससे भैया संबंधित है? प्रतिमा मूर्तिकार बनाता है तो कपड़े कौन बनाएगा? कपड़े कौन? मैकेनिक बनाएगा, हलवाई, डॉक्टर, दर्जी। तो कपड़े जो है कौन सिलता है? दर्जी सिलता है। या भी आपका जो है बी सही, सी नंबर सही हो जाएगा आपका, अगर सी दिया था आपने। नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 में जो है विषम संख्या आपको बतानी है, विषम संख्या आपको बतानी है। चुनिए कौन सा हो जाएगा। तो आपको बता दें 343 का क्या रीजन है, 144 कैसे आ रहा है, और 729 कैसे आ रहा है, 512 कैसे आ रहा है। यहां आपको बताना है कि कैसे ये चीजें आ रही हैं। 7 का क्यूब आपने पढ़ा है, 7 का मल्टीप्लाई 3 बार आप जब करेंगे तो 7 का यह क्यूब हो जाता है। अब यह 7 का क्यूब अर्थात इस तरह आप लिखते हैं, तो 7 का क्यूब कैसे लिखते हैं? 343 हो जाता है। 7 का क्यूब आप कर लेना, 343 होता है। आपसे पूछा जाएगा सर 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का जब आप करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का जब क्यूब करेंगे तो कितना होता है? 9 का 81 होता है। 81 9 कितना होता है? 9 का क्यूब जब करेंगे तो 729 होता है। 729 होता है। सर या इसका मतलब यह 7 का क्यूब है या 9 का क्यूब है? या 7 का क्यूब हो गया भैया, या आपका 9 का क्यूब हो गया, या आपका 9 का क्यूब हो गया। तो यह किसका है? या 8 का क्यूब है। या कितना है? 8 का 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए 512 आएगा। 8 का 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा? 512 आएगा। तो यहाँ पे 8 का है, 7 का है, जबकि 144 क्या होता है? या 12 का स्क्वायर होता है, न कि घन होता है। तो भाई सभी घन हैं या क्यूब हैं, और यह क्या है? स्क्वायर है। तो यह आपका अलग हो जाएगा, 144 इसमें विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्लेटफार्म, पार्क, बस स्टैंड, बंदरगाह। तो भाई प्लेटफार्म है, पार्क है, बस स्टैंड है, बंदरगाह है। तो भाई सभी तो ये प्लेटफार्म स्थल पे है, तो पार्क क्या है? स्थल है। बस स्टैंड क्या है? स्थल है। भाई ये जल की बात कर रहा है, बंदरगाह क्या होता है? भाई जल की बात कर रहा है, तो यह अलग हो जाएगा, यह आपका विषम हो जाएगा। 3 नंबर बिल्कुल आपका विषम आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यह जल स्थल से संबंधित था। नेक्स्ट 4 नंबर बताइए आखिर आपका क्या होगा। जर्मनी को 75 लिखा जाता है। अब आप देख सकते हैं जर्मनी जो आपका लिखा हुआ है इसे इन्होंने कैसे लिखा है। तो जर्मनी को जब इन्होंने लिखा है, कहा है कि जर्मनी लिखा है, जर्मनी को 7 लिखा है, तो आपको क्या करना है? प्लेस वैल्यू देखनी है। भाई जी जो आपका लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है, और GER लिखा है, यम लिखा है, ए लिखा है, एन लिखा है, और क्या लिखा है? वाई लिखा है। अब यहाँ पे आपको देखना है जो दूसरा वर्ड पूछा गया है क्या इसी में से पूछा गया है? क्या इसी में से पूछा गया है? अगर नहीं पूछा गया तो आप प्लेस देख लीजिए। जी को 7 बताया गया है, और ये जो है जी को 7 बताया गया है, और ई को 5 बताया गया है, ई को 5 बताया गया है, और आर को 18 बताया गया है, यम को 13 बताया गया है, और ए को 1 बताया गया है, एन को 14 बताया गया है, और वाई को 25 बताया गया है। किया क्या गया? कुछ नहीं किया गया, इसमें कुछ किया ही नहीं गया। मतलब ई का जी का प्लेस स्थान क्या होता है? किस स्थान पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 7 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, यम 13 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, और वाई 25 नंबर पे आता है। तो वैसे उठा करके प्लेस वैल्यू लिख दिया है, जिससे आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको भी क्या करना है? प्लेस वैल्यू लिख देना है, प्लेस वैल्यू लिख देना है। अब यहाँ पे फ्रांस दिया गया है, तो फ्रांस लिखिए आप, FRANCE। अब फ्रांस लिखा है, फ्रांस में लिखा है। अब फ्रांस में करना क्या है? 6 लिख देना है, 1 लिख देना है, फिर 1 लिख देना। एक एन कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे? 3 नंबर पे। ई कितने नंबर पे? 5 नंबर पे आता है। अब यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने आ गया। तो आंसर इसमें आप मिला सकते हैं कि आपका कौन सा सही होगा। 6 1 14 3 5। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपको आपके सामने दिख रहा है, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए कि कैसे आप हल करते। कारपोरेट में उतने ही अक्षर, उतने ही जोड़े हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द में उसी क्रम में उतने ही अक्षर हैं। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे लिखे जाएगा, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, तो इस क्रम में जितने अक्षर ऐसे आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए और डी के बीच में 2 अक्षर आ रहे हैं, तो ऐसे इसमें भी ए और डी के
बीच में 2 अक्षर आने चाहिए। तो अब आपको कैसे करना है यह भी हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है और कैसे करना है ये देखिए, आप यहाँ पे आप नोट कीजिए। कारपोरेट होता है COR होता है, P होता है, O होता है, R होता है, A होता है और T होता है और E होता है। अब कारपोरेट होता है, सर आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। C से आप इधर चलिए दाएं की तरफ। D आया नहीं आया, E आया नहीं आया, F आया नहीं आया, G आया नहीं आया, H आया नहीं आया, J आया नहीं आया, K आया नहीं आया, L आया नहीं आया। अब आपको क्या करना है, O पकड़ लेना है, अब O करना है। P आया नहीं आया, Q आया नहीं आया, R आया नहीं आया, S आया नहीं आया, T U V नहीं आया, मतलब इससे भी कॉम्बिनेशन नहीं बना। अब आपको क्या करना है, R से देखना है कि R से बनेगा या नहीं बनेगा। R S T U V W X, ये भी नहीं बना। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको फिर से एक देखना है P से, P Q R। अब ये आप देख सकते हैं कि आपको ये एक कॉम्बिनेशन मिल गया, PQR का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यस टी, भाई यहाँ पे भी बन गया, यस टी का भी बन गया, यस टी का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यस और टी का भी कॉम्बिनेशन आर टी का बन रहा है और पी और आर का बन रहा है। तो जब यहाँ पी आर टी का बन रहा है तो यहाँ पे भी तो बनेगा पी क्यू आर यस टी, तो यहाँ पे P और T का भी संबंध बन रहा है, तो एक यहाँ पे ए हो गया। फिर आपको क्या करना है, O का देखना है, O P Q R S, ये नहीं बना, S T R S T ये तो बन गया, ये तो हमने लिखवा दिया। A B C मतलब 3 बने, क्या बने, एक बना, 2 बना और क्या बने, 3 बना। अब इधर उल्टा करना है, E से E F G H I J K L M नहीं बना, T U V W X Y नहीं बना, A B C D E नहीं बना, R S T इसके बाद कोई इससे बड़ा अक्षर ही नहीं है। O P आपको बन रहा है, देख सकते हैं, O P Q यहाँ पे नहीं बना, यानी O और P बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक बना A वाला, एक A बना, 2 3 और 4 बने, टोटल आपके कितने बने, 4। तो आप इस तरह, आपको केवल कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि आप इस तरह देख सकते हैं, तो आंसर होगा आपका। निम्नलिखित में क्या है, यदि प्रोहिबिटन को जो है 6 8 इतना लिखा जाता है। अब आपको इसमें करना क्या है, जब इस तरह नंबरिंग दी जाए आपको, तो आपको करना कुछ नहीं है, ये अक्षर देखना है और यहाँ पे ये देखना है, क्या सेम चीज तो नहीं पूछा जा रहा है। अब देखिए क्या सेम चीज पूछा जा रहा है, हाँ सर सेम चीज पूछा जा रहा है, जितने अक्षर इसमें लिखे हैं इतने अक्षर इसमें भी लिखे हुए हैं। अब इसमें जब सेम लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, पी के नीचे जो हो उसे आप लिख लेना है। अब आपको अगर सेम मिल गया तो आपको करना क्या, गिन लेना है अक्षर, 1 होता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और क्या है, 7 है, फिर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 7 है, फिर 8 है, 9 है, 10 है, 11। अब यहाँ पे 11 जो टोटल लेटर हैं आपके, तो यहाँ पे भी 11 होने चाहिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, टोटल 11 भी यहाँ पे, 11 भी यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, जो पी के नीचे अक्षर दिया गया है वही लिख देना है। अब यहाँ पे आपको दिया गया था, पी दिया था, आर दिया था, ओ दिया था, एच दिया था। अब यहाँ पे आपको ऐसे देख कर, आई को क्या दिया गया है, तो आई देखना है आपको, 1 2 3, 1 2 3, आई 2 नंबर पे दिया है, आई 2 नंबर भाई इसमें सब में दिया गया है। फिर पूछा एन किस पे, तो आई 2 नंबर वाला लिख लेना है भाई, 2 नंबर लिख लेना है। फिर आपको एन दिया है, तो एन लास्ट में आता है 2 5, अर्थात 5 पे आता है, तो एन 5 पे आता है भाई, एन आपका क्या आता है, कितना आता है, 5 आता है। अब पूछा है एच आप यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 नंबर पे, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 3 नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, तो 2 5 3, अर्थात ये तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे जो आई है, आई कितने नंबर पे आ रहा है, तो भाई 1 है, यहाँ पे हमने बताया आपको, यहाँ पे क्या था, 2 5 3, 2 5 3 आया आपको। अब यहाँ पे जो आपका ये वाला सिस्टम बन रहा है, यहाँ पे 1
2 3, यहाँ पे ऐसे जो है ये ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको करना कैसे है ये देखिए, गिन के आप कर सकते हैं। जो यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आई पूछा गया है, आई, हाँ आई पूछा गया है, तो आई किस नंबर पे आता है या आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बताना 1 2 3 4 5, आई 5 पे है, तो 1 2 3 4 5। आई कितने पे आता है? 2 नंबर पे आता है। तो आई जब 2 नंबर पे आता है तो यहाँ पे 2 नंबर पे आता है। हमने क्या बताया था? 2 5 3 2, तो 2 5 3 2 यहाँ पे आ गया। अब 2 5 3 2 दोनों में है, या भी तो कट गया आपका, या भी कट गया, इसका मतलब ये दोनों सही नहीं है। अब यहाँ पे जो है 2 5 3 2, यहाँ तक तो आपका आंसर आ गया, 2 5 3 2 आंसर आ गया। अब पूछा है बी आप देखिए कितने कैसे है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो 2 के 1 नंबर पे आ रहा है भाई। अब 2 1 नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऐसा है। अब ये भी हम ऐसे मैच कर लेते हैं, तो जब 2 ही ऑप्शन बचे हैं तो यहाँ पे आपको होता है। अब इसके बाद हमें देखना कौन सा अक्षर है, जो यहाँ पे देख लिए, आई देख ही लिए, 2 देख ही लिए। अब आपको देखना कौन सा है, 1 देखना है, 2 3 4 5 6 7, 7 वाला मैच कर लीजिए, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। टी का प्लेस क्या दिया गया है वो आपको देखना है, 1 2 3 4। अब टी 1 2 3 4, टी 4 पे दिया गया है। अब टी 4 पे दिया गया है भाई, ये 5 आपका दिखा रहा है, तो टी आपका, डी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। या आप बहुत आसानी से कर सकते हैं जब आप अपने पेन पेपर से करेंगे। यहाँ जो है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा असावधानी होती है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आपको समीकरण दिया गया है कि आपको इस समीकरण को कैसे हल करेंगे। तो समीकरण को आपको कैसे हल करेंगे, 7 8 3 का मल्टीप्लाई करके कैसे 8 7 3 ला सकते हैं, 5 9 4 का मल्टीप्लाई करके 9 5 4 ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे लाएंगे, तो 7 और 8 का 3 का मल्टीप्लाई किया है इन्होंने, क्या किया है, तो 8 7 3 आया। फिर क्या किया, 5 किया, 9 किया, 4 किया, तो क्या किया, 9 5 4 आता है, 9 5 4 आता है। ठीक, अब यहाँ पे हुआ। फिर क्या होता है, 2 होता है, 7 होता है, फिर क्या होता है, 5 होता है। अब यहाँ पे 2 7 5 होता है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 8 आ गया। 8 कैसे आया, देखिए सेम ही तो है, 7 8 3 8 7 3, केवल इधर का उलट फेर किया गया है। अब 8 को दूसरे नंबर वाला पहले पे लिख दिया गया भाई, दूसरे नंबर वाले पहले पे लिख दिया गया। और जो है दूसरा नंबर जो है आपको क्या, ये वाला है, और तीसरा ए है, तीसरा क्या है, ये। अब आपको लिखना कैसे है, पहला वाला ये आप लिख डालिए, पहला क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, दूसरा 2 आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 723 जो है किसमें ऑप्शन में भाई, 723 किसमें ऑप्शन में है, जो यहाँ पे पहला कर दिए 7, पहला कर दिए 7, दूसरा कर दिए 2, दूसरा कर दिए 2, 725 ऑप्शन में होना चाहिए भाई, 725। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 पहले लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा, फिर जो है यहाँ पे पहले 8 लिखा गया था, देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है, तो भाई यहाँ पे 2 हम लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, तो 725 जिन लोगों ने आंसर इसका दिया था वह बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसमें आपको कैसे आंसर देना है, कैसे आंसर देंगे। तो यहाँ पे जब आंसर देंगे आप, तो सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई कौन करेंगे, आखिर आपको ये रूल फॉलो करना है। तो 6 का आपको ऐसे चीजें उठानी है कि ये जो डिवाइड वाला ऑप्शन हो वह डिवाइड हो जाए, जैसे कम समय में करना हो तो डिवाइड वाला ऑप्शन लेना है, तो डिवाइड हो जाना चाहिए, तो डिवाइड लेना है ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या करना है, 6/15 करना है, क्या 6/15 करना है, नहीं होगा भाई ये डिवाइड। फिर 6 प्लस यहाँ पे 15/10 करना है, ये वाला बी वाला ऑप्शन चेक कर सकते हैं। 6 करिए, फिर प्लस 15 किए, फिर 15 किए, फिर क्या करना है, 10 करना है, 15/10 किए, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन है, मल्टीप्लाई 3 किए, फिर 12 किए। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, आंसर देखना है आपको। तो यहाँ पे 6 होता है, 15 6 होता है, प्लस 1.5 होता है, मल्टीप्लाई 3 होता है,
1 पॉइंट का मल्टीप्लाई से 3 करेंगे तो क्या होता है 6 + 4.5। अब जब 6 + 4.5 तो 12.5 आंसर आएगा, जबकि यहाँ पे दिया गया है 6 4 10 जो है 10.5 आएगा। 10.5 आंसर नहीं दिया है, यह तो आपका गलत हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। अब थर्ड चेक करते हैं, क्योंकि ये भी लग रहा है कि 15/10 ये डिवाइड हो रहा है, 1.5 आ रहा है। तो 6 करना है, 6 का मल्टीप्लाई आपको 15 कर देना है, 15 का मल्टीप्लाई 10 कर देना है, 10 करने के बाद आपको करना है प्लस करना है, प्लस का 3 करना है, फिर कर देना है 12। अब इसे आप हल कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए कि आंसर आ रहा है। तो जब इसे करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 6 × 1.5 मतलब अर्थात 6 × 1.5 प्लस कितना होगा 3, यानी कितना होता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप कैसे करेंगे ये चीज आप देख सकते हैं। तो 6 का जब मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो 9 + 3 कितना होता है सर 12 होता है। और जब 12 आंसर आ गया तो कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर बताइए कि आखिर आपका कौन सा आंसर इसमें होगा, कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या बताइए। 12 3 8 जो है 288 बन रहा है, 12 3 8 जो 288 बन रहा है, और क्या बन रहा है सर 13 5 8 जो है 520 बन रहा है, 16 6 384 बन रहा है। इसमें आंसर दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि भाई ऐसा कीजिए कि यहाँ पे 12 3 और 8 288 बन जाए। तो इसमें मन में एक बनेगा कि ये मल्टीप्लाई करके ही हो सकता है, ये मल्टीप्लाई करके ही हो सकता है। तो जब 12 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 3 से तो क्या आता है 36 आता है। 12 का 3 से करेंगे 36 आएगा। 36 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 36 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 का 6 बार बाहर पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 4 बचेगा शेष। 8 का 3 बार करेंगे 24 आएगा, 24 4 28 आएगा। तो 288 आपका आंसर आ गया। अर्थात अगर इस रूल से लगाएंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे 13 भी ऐसे दिया गया है, तो 13 अर्थात 5 से करेंगे तो 65 आता है। 65 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो 8 का 40 हो जाता है, बचा 4। 8 से 6 करेंगे तो 48 और 4 52 होता है, 520। अर्थात ये तो मल्टीप्लाई करके ही आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया। अब हमको करना क्या है, 16 को 6 से करना है भाई। 16 को 6 से करना है तो 96 आ गया, 96 आ गया। अब 384 कैसे करें जी आ जाए, तो हमें करना कुछ नहीं है, 384 को बटा आप 96 कर दीजिए। साधारण चीज बता रहे हैं, 386 को बटा 96 कर दीजिए। अब जैसे 96 करेंगे तो क्या करना है, 2 से काट दीजिए, इसे 48 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 19 और 2 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है 2 से इसे और काट दीजिए, 2 से और काट दीजिए, छोटा काट दीजिए। तो यहाँ पे 4 से काट देते हैं, 4 का 12 होता है सर, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 होता है, 16 होता है। बचा कितना 3 बचा, 4 8 32 होता है। अर्थात 12 48 बटा 4 आता है। तो 12 का 4 से करेंगे तो इक्वल टू 4 आएगा। तो आंसर आपका क्या आएगा सर 4 आएगा। अब इसे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर 4 था तो जब 4 था तो आप कैसे चेक करेंगे ये आप देख लीजिए। अब यहाँ पे 4 था, क्या आप सही हैं या गलत हैं। तो 16 का 6 से करेंगे तो 96 आता है। अब 96 का जब 4 से करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 400 आ जाता है सर। अब जब 400 आ जाता है तो 4 इसमें माइनस कर देना है, 16 4 चौक 16 हो जाता है। तो 384 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इन प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है। नेक्स्ट जो है 9 का 26 बन रहा है, या तो 81 कैसे, 81 का क्या बनेगा। तो 9 का भाई पहाड़ा पढ़ा जाए ऐसा कि 9 दूनी 18 होता है, 9 का 2 बार पढ़िए 18 होता है, 18 + 8 26 होता है, 18 + 8 क्या होता है 26 होता है। 9 का 2 बार पढ़े पहाड़ा आप तो 18 आया सर, 26 आ गया। फिर ऐसा क्या करें, 81 को 2 से करें, 81 को 2 से तो 2 एकम 2 62 होता है सर, 62 होता है। और 8 जोड़ देते हैं, क्या 170 आएगा सर, 170 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 9 त्रिक 27 कीजिए, 9 त्रिक 27 माइनस 1 क्या होता है 26 होता है सर, 26 होता है। तो 81 का 3 जो करना है आपको -1 करना है।
तो 81 का 3 करना है, तो 3 का 3 होता है, 3 अठे 24 होता है, 243 माइनस 1 क्या होता है, 242 होता है। अब यह 242 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर है। 6 मित्र बैठे हैं, ए बी सी डी एफ पूर्व की ओर मुख करे हैं, किए हुए बैठे हैं भाई। ए बी सी पूर्व की ओर मुख किए हैं और सी बीच में बैठा है, ए और ई के, बी ई के निकटतम दाएं है। अब लेकिन जो डी है के बाएं और एफ दाएं छोर पर नहीं है, ए के बाईं ओर कौन बैठा है। इसे आपको प्रश्न को हल करना है, आप हल कीजिए, फिर हम आंसर बताते हैं कि आखिर कैसे इसे आप हल करेंगे। आपने हल किया, अब आप हल कैसे करेंगे इसे कम समय में हम बताते हैं कैसे हल करेंगे। यहाँ पे जो है ए बी सी डी एफ पूर्व की ओर मुख किए बैठे हैं। अब यहाँ पे जो सी बीच में है, ए यहाँ से आपको प्रश्न ए शुरू नहीं करना है क्योंकि आप गलत हो जाएंगे। अब आपको प्रश्न कैसे शुरू करना है, तो बी ई के निकटतम दाएं, अर्थात बी जो है बी ई के निकटतम दाएं है। ई अगर हम इधर बिठाते हैं तब तो दायां होगा, जब ही इधर बैठाते हैं तब भी तो ई का दायां जो है इधर ही होगा। तो यहाँ पे कहा गया है बी ई के निकटतम दाएं है, तो ये हो गया। लेकिन डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर है, कहा है कि बी ई के निकटतम दाईं ओर है लेकिन डी के बाईं ओर है। बी जो है डी के बाईं ओर है, तो भाई डी के बाईं ओर है, हमने बिठा दिया। अब क्या है, और एफ जो है दाएं छोर पर नहीं है, तो दायां छोर तो यह है, दायां छोर तो है, एफ यहाँ पर नहीं है, तो एफ यहाँ पर होगा। तो जब एफ यहाँ पर होगा, अब कहा है कि ए के बाईं ओर कौन है। यहाँ से अब बीच वाला जो हम छोड़कर चले आए थे उसे देखना है कि सी बीच में है ए और ई के, सी बीच में है ए और ई के, ई बैठा है। अब यहाँ पे सी बीच में है ए और ई के, सी बीच में है ए और ई के, सी हमने बिठा दिया। फिर ए और ए के बीच में बिठा देते हैं, ए और ई के बीच में है सी। अब यहाँ पे करना क्या है कि ए के बाईं ओर कौन है। आपको देखिए कि ए जो है आपके बाईं ओर कौन है, ए का बाईं तरफ कौन सा है यह आपको देखना है। तो ए को आप पकड़ लीजिए, ये ए बैठा है। अब ए का बायां कौन सा है, ये ए वाला हो जाता है। अब बायां आपको इसमें पूरा नहीं देखना है, इसमें आपको देखना है बायां कौन सा है। अब जब बायां आप देखेंगे तो बायां क्या हो जाता है, एफ हो जाता है। बायां क्या हो जाता है, एफ हो जाता है, और एफ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है कि जो है के ई डी जी वाई को ई के डी जी वाई जी लिखा जाता है। अब यहाँ पे के है, फिर ई है, फिर डी है, फिर जी है, फिर वाई है। इसे आपको क्या लिखना है, इन्होंने कैसे लिखा है ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ई लिख दिया, फिर के लिख दिया, फिर डी लिख दिया है, फिर वाई लिख दिया है, फिर जे लिख दिया है। आपको देखिए अक्षर क्या सेम लिख दिए गए हैं। अक्षर अगर सेम लिखे गए हैं तो बताइए। अब अक्षर सेम लिखे गए हैं सर, हाँ सेम तो लिखे गए हैं। अब यहाँ पे सेम लिख रहा है तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ये ई वाला ऐसे लिख गया, के वाला ऐसे लिखा है, वाई वाला ऐसे लिखा गया है, जी वाला ऐसे लिखा गया है, जबकि डी आपका ऐसे लिख दिया गया। तो क्या हम ऐसे भी इस प्रश्न को लगा सकते हैं, हाँ ऐसे भी प्रश्न को हम लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे, तो लाइट आप लिखिए, लाइट आप लिख लीजिए। लाइट आप लिखने के बाद आपको करना क्या है, जो पैटर्न इसमें फॉलो हुआ, जो पैटर्न इसमें फॉलो वही पैटर्न फॉलो कर देना। आपको ऐसे कीजिए जैसे यहाँ पे था, फिर आपको क्या कर देना, फिर ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, क्योंकि जो रूल यहाँ पे फॉलो होता है वही दूसरे में होता है। अब आई यहाँ पे आता है, यल आ जाता है, फिर क्या होता है, जी होता है, फिर टी होता है, फिर एच होता है। तो आई एल जी टी एच जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई एल जी टी एच किस में आंसर है, आई एल जी टी एच ए में है या नहीं है, बी है नहीं है, आई एल जी टी एच सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर बताइए, दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों को कैसे करना है। भाई ये से आपको बताना है कैसे आप करेंगे। तो ए लिखा है, तो इसे आप हल करने के लिए आपको रूल बताते हैं कि आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको जैसे ये प्रश्न आपको लिखा हो पूरा आप देखिए, देखने के बाद आपको क्या करना है, काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपको अपने से काउंट कर लेना है, ऐसे वहाँ पेपर में नहीं करना है। फिर 12 हो गया, तो 12 को आप दो अक्षर में ऐसे डिवाइड कीजिए, 3 और 4, 3 और 4 में डिवाइड हो रहा है। तो भाई या तो 3 का मल्टीपल बनेगा या 4 का बनेगा। तो हम 4 का बनेगा या 3 का बनेगा इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 2 3,
1 2 3। देखिए अगर 3 पे लास्ट पे तीनों बी आ जाता तब जान जाते कि यही 3 का रिलेशन बनेगा, अर्थात क्या बनेगा 4 का। 4 का कैसे, 1 2 3 4, 4 कर दिए, 1 2 3 4, 4 कर दिए, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सी यहाँ पे भी आ रहा है, सी यहाँ पे भी आ रहा है, अर्थात 4 का मल्टीपल बन रहा है। तो जब 4 का मल्टीपल बन रहा है तो आपको लग रहा है कि ए ए सी होता है, तो हमने भी लिख दिया ए ए बी सी। अब ए ए बी सी, ए ए बी सी, अब देखिए यही पैटर्न आपको बन गया, ए ए बी सी, ए ए बी सी, ए ए बी सी। अब आपको करना क्या है, ए बी बी सी, ए ए बी बी सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। या किसमें है, ऑप्शन नंबर जो है आपको तुरंत आपके सामने ही दिख रहा है, ए बी बी सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर आपको बताना है कि आखिर आपका कौन सा होगा। निम्नलिखित में से शब्दों का सार्थक आरोही क्रम बताना है, बढ़ते क्रम में बताइए भाई किसमें कौन सा होगा। मतलब शब्द है, अक्षर है, तो अक्षर से क्या बनता है, अक्षर से शब्द बनता है, अक्षर बनेगा, अक्षर बनेगा, फिर क्या बनेगा, शब्द बनेगा, शब्द बनेगा, फिर वाक्य बनता है, फिर क्या बनता है, वाक्य बनता है, वाक्य बनता है, फिर क्या बनेगा, पैराग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अक्षर कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे, शब्द कितने नंबर पे आ रहा है, 1 नंबर पे, वाक्य कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, अर्थात 4 1 3। तो 4 1 3 नहीं होगा, 4 1 3 नहीं होगा, तो 4 1 3 किस में आ रहा है, डी ऑप्शन में आ रहा है, 4 1 3 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर बताइए कि आखिर आपका क्या होगा, इसमें बताना है कि आखिर कौन सा आंसर होगा। प्रमोशन इसमें दिया गया है, तो आपको करना क्या है, इसमें देखना है कि कैसे आप देखेंगे सारे अक्षर ऐसे लिखे हुए हैं, तो इसमें क्रम कौन सा होगा। तो क्रम आपसे पूछा गया है, तो क्रम बताना है कि आपको कैसा होगा। अब यहाँ पे पी आर ई है, पी आर ई है, सब में दिया गया है भाई, पी आर ई यम तक दिया गया है, तो यम तक आप काट दीजिए, यम तक आपको काट देना है, पी आर ई दिया गया, ये काट दीजिए। अब बचा यल बचा और यम बचा, भाई यम तक यहाँ है तो पहले यल ही आएगा, पहले यल आएगा, तो यल में से यल के बाद क्या आ रहा है, यल के बाद यू आ रहा है, यल के बाद आई आ रहा है, यल के बाद आई आ रहा है, यल के बाद यू आ रहा है, तो पहले तो 4 वाला आएगा, पहले अगर 4 वाला आया है तो इसके बाद 2 वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे यू लिखा हुआ है। भाई जब यल के बाद यू आ रहा है तो 4 2 आएगा, तो 4 2 आएगा मतलब अर्थात इसमें कौन सा होगा, इसमें तो कोई नहीं होगा, अर्थात पहला और दूसरा में कोई ना कोई सही होगा। अब इसमें देखना है कि सर इसमें देखिए पहला आएगा पहले कि थर्ड आएगा पहले, तो पहले थर्ड में आप कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले थर्ड में हम आपको कंपेयर करना सिखाते हैं, अर्थात पहले थर्ड में आप कैसे कंपेयर करेंगे, ओ जो आपका दिया गया है और आई दिया गया है, ओ पहले आएगा कि आई पहले आएगा बताइए। तो आई पहले आएगा, आई पहले आएगा तो आपको थर्ड पहले आना चाहिए, तो थर्ड आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। 16 बताइए कि जे है एच है, तो आपको इसके आंसर कैसे देना है, ये अनुक्रम को पूरा करेगा। 16 से 3 19 तक ये आपको प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पे आपको कैसे प्रश्न दिए गए हैं ये आप देखिए, यहाँ पे जो जे होता है 10 होता है, सर जे 10 नंबर पे आता है, या आप देख सकते हैं जे 10 नंबर पे, क्यू जो है 17 नंबर पे आता है, आप हमें याद है ऐसे आपको भी याद हो सकता है, आई 9 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, और एच 8 नंबर पे, यस 19 नंबर पे आता है, यस 19 नंबर पे आता है। या आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब 10 सर या 10 से 17 कैसे गया, या 10 से 17 कैसे गया, या 9 कैसे गया, यह आप बहुत कंफ्यूज होंगे। तो या 10 से 17 नहीं गया, या 10 से आपको 9 गया है, 9 गया, फिर 9 से 8 गया है, 9 से 8 गया है, तो 9 से 8 के बाद क्या जाएगा, तो भाई 10 से 9, 9 से 8, 9 से 7, अर्थात क्या जाएगा 7 पे क्या आता है, जी आता है, जी आता है सर। फिर आपको क्या होगा, अर्थात यहाँ पे हमें देखने से पता चला 17 के बाद 18 आता है, 18 के बाद 19 पर यस आता है, और 17 के बाद 18 यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखकर, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद क्या आएगा 20 आएगा। तो 19 के बाद जब 20 आता है तो 20 नंबर पे टी आता है। अब जब टी आता है सर तो टी कितने नंबर पे आता है, 20 पे आता है, तो यहाँ पे आपका जीटी रोड आपका बिल्कुल करेक्ट है। जीटी जो आपका ये हम पढ़ाएंगे भी विलोम में विपरीत अक्षर में, तो ये जीटी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए क्या होगा इसमें, जो है CFL
या EIK, GLJ या IOI, तो इसमें आपका कौन सा आंसर होगा या आप लोग बताइए कि आखिर क्या होगा। तो यहाँ पे 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 9 होता है। तो भाई 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर क्या होता है 9 होता है। 9 के बाद क्या आएगा 11, 11 पे क्या आता है K, तो 11 पे क्या आता है K आता है सर, 11 पे क्या आता है K आता है। F है, F मतलब 6 होता है, 6 3 9 होता है, 9 3 12 होता है, 12 3 15 होता है, 15 3 18 होता है। तो 18 पे R आता है, 18 पे क्या आता है R आता है। ये आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए प्लेस वैल्यू, जब तक आप याद नहीं करेंगे। 12 है, 12 - 1 11 होता है, 11 - 1 10 होता है, 10 - 1 9 होता है, 9 - 1 8 होता है, तो 8 आ जाएगा सर। तो KRH आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो KRH आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया वो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपका क्या होगा, ये केवल आपको दिखाना कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। भाई 256 के बाद 16 आ गया, 16 के बाद 4 कैसे आया। तो आप देखिए रूट 256 लिखा, 256 में इन्होंने रूट लगाया, तब क्या आ गया 16 आ गया, 16 आ गया। फिर उन्होंने किया 16 में क्या लगाया रूट लगाया, फिर यह 4 आ गया। अब आपको करना क्या है, 4 में भी आपको रूट लगा देना है, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 आपका बिल्कुल आंसर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर है कि 1 6 22 46 ये कैसे आखिर बन रहे हैं। तो भाई 1 और 6 में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो 1 और 6 या आपको देखना है भाई, या देखिए आप कैसे बनेंगे या आखिर आपको कैसे बन रहे हैं। तो 1 में क्या है 5 ऐड हुआ भाई, 5 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ तब जाके 6 हुआ। 6 में क्या है 7 ऐड हुआ, 7 ऐड हुआ तब जाके 13 बना। 13 में 9 ऐड हुआ होगा तब जाके 22 बना होगा। 22 बना होगा तो 22 में क्या हम 11 ऐड कर दें, जी हाँ 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का यहाँ पे 2 का यहाँ पे, तो 2 का आगे भी होगा, तो 11 आ गया यहाँ पे। अब जब 2 का डिफरेंस आ रहा है 2 का तो 2 का यहाँ पे आ गया 11, तो 22 से 23 33 आ जाता है सर, 33 आ जाता है। अब इसे हम चेक करने के लिए क्या 13 लिख देते हैं हम, क्योंकि 2 का डिफरेंस होगा तो 13 होगा। तो 33 और 13 क्या होता है 46 आएगा सर, 46 ही तो आएगा। 33 और 13 क्या होता है 46 होता है, 46 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 46 कहाँ पे है, 33 और 13 46 होता है। और हमने आपको बताया था 46 आंसर हमें, ये तो हमने चेक करने के लिए बताया, लेकिन 33 आपका आंसर होगा। 33 आप देख ही सकते हैं कैसे आंसर होगा, या तो हमने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट जो है 20 नंबर बताइए आखिर क्या होगा। 20 नंबर आपको बताना है हाँ का नहीं तो जीवित का क्या नहीं होगा। विलोम बताया गया है इसमें, 20 से 25 तक इसमें आंसर देने। हाँ का नहीं तो जीवित का क्या होगा, तो हाँ का नहीं है तो जीवित का आपका मृत हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर मृत हो जाएगा। आज से बीते कल से पहला दिन, भाई आज है, अगर आज है तो भाई बीते कल अर्थात बीता कल से पहला दिन। वैसे जनवरी में बताना है तो जनवरी में आपको जाना है, तो आपको करना क्या है बीता कल, अर्थात बीता कल मतलब जनवरी से पहले दिसंबर, दिसंबर जाना है, बीता कल इसी के हिसाब से देना है। भाई दिसंबर हो गया, बीता कल अर्थात उससे पहला एक दिन, तो दिसंबर से पहला महीना कौन होता है नवंबर होता है। दिसंबर से पहला महीना कौन होता है नवंबर होता है। इन्हीं के आंसर पे कह के हम आंसर दे दिए, तो इस तरह नवंबर आपका सही हो जाएगा। AZ होता है, BYC होता है, MVN होता है, तो यह कैसे होगा यह आपको बताना है कैसे होगा। तो A जो है ZB लिखा है, फिर क्या लिखा गया है कि BYC लिखा गया है, BYC यहाँ पे क्या है AZ और B लिखा गया है, फिर क्या है BYC। अब यहाँ पे BYC जो है आपका, तो यहाँ पे क्या होगा A जो होता है B होता है +1 होता है, क्योंकि A 1 नंबर पे आता है B 2 नंबर पे आता है। यहाँ पे क्या है माइनस होता है सर, Z में 26 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है, B जो है 2 नंबर पे आता है, 1 + 1 3 पे आता है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है सर, तो आपको करना क्या है दूसरा भी लिख लेना है MVN। अब आपको करना कुछ नहीं है, फिर ऐसे आपको लिख देना है नियम +1 -1 +1। अब +1 -1 कर देना है। अब 13 होता है सर M पे, तो M 13 पे होता है, तो ये जो है 14 पे हो जाएगा, तो N आ जाएगा। अब V जो होता है 22 पे आता है, V क्या आता है 22 पे आता है, तो 22 का -1 करेंगे U आ जाएगा।
यन जो होता है 14 होता है, फिर एक करेंगे 15 होता है, यन यू ओ आता है, यन यू ओ, यन यू किसमें है, ये में ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर बताइए BAHIJMPQ KNQR क्या आंसर होगा। इसमें आपको बताना है कि आखिर क्या होगा। तो BEH मतलब इसका अंतर क्या दिख रहा है, 2 8 10 दिख रहा है, 2 8 10 दिख रहा है, मतलब 8 5 13 दिख रहा है, 8 5 13 दिख रहा है। ये अंतर आपको दिखना चाहिए कि 2 का 8 मतलब 2 8 दिख रहा है, 8 5 13 दिख रहा है, 8 8 16 दिख रहा है और 9 8 17 दिख रहा है। 9 मतलब 8 8 का डिफरेंस आ रहा है, या तो 8 का यहाँ पे भी आना चाहिए, 11 8 19 होता है, 19 पे क्या आता है, यस आता है सर। यस तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी ये भी पैटर्न आपका यस तो इसमें आ गया भाई, इस पे आ गया तो इसको चेक करना पड़ेगा। 8 इसमें करते हैं, 19 आता है, यस आता है। 14 8 22 होता है, 22 सर वी आता है, यहाँ पे यू नहीं आता है, इसका मतलब यह पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। अब क्या किया गया है, 2 में 3 जुड़ा होगा तब जाके यह 5 हुआ होगा, 5 में 3 जुड़ा होगा तब जाके ये 8 पे आया होगा, 8 में 1 जुड़ा होगा तब जाके ये आया होगा। फिर क्या है, JMPQ है, जे जो होता है 10 नंबर पे आता है, EM 13 पे, तो 3 जुड़ा होगा। P जो है 16 पे आता है, M 13 पे आता है, फिर 3 जुड़ा होगा। फिर P जो है, P के बाद Q आता है, 1 जुड़ा होगा। अर्थात ये हमें पता चल रहा है कि P 3 3 प्लस 1 का पैटर्न फॉलो कर रहा है, 3 3 1 का पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि 3 3 1 का पैटर्न पूरा फॉलो कर रहा है, तो आप कैसे करेंगे, तो 3 3 1 का पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होना चाहिए। तो 19 2 21 होता है सर, 18 3 21 होता है, 18 3 21 होता है। यहाँ पे जो है आपका 3 3 प्लस 1 होना चाहिए, तो 18 3 21 होता है, और 21 3 24 1 25 होता है। यहाँ पे 3 3 और प्लस 1 का पैटर्न जो है आपको फॉलो हो गया, 3 3 प्लस 1 का पैटर्न आपका फॉलो हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 24 नंबर। 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई बताइए, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। 25 का स्क्वायर आपको पता ही है कि 625 होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। तो 225 किसका स्क्वायर होगा, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 बताइए कि 49 के बाद 216 आ गया, 36 कैसे आया, ये आपको बताना है। 49 आया मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। फिर क्या है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, तो ये 216 आ गया। फिर क्या किया है इन्होंने, फिर किया है इन्होंने 6 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया, अर्थात एक कम यहाँ पर भी होगा, जब एक कम होगा तो 5 हो जाएगा। तो जब 6 का स्क्वायर किया है इन्होंने, हाँ 6 का स्क्वायर किया है तो 36 होता है। अब 36 होता है तो आपको करना क्या है कि 5 करना है। अब 5 का क्यूब करना है सर, तो जब 5 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 125 आएगा। तो 125 अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, 125 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और करा दिए जाए 25 क्वेश्चन, और क्या 25। लकड़ी कार्क और पत्थर और कागज, इसमें बताइए क्या होता है। लकड़ी कार्क पत्थर सब भाई, लकड़ी किससे संबंधित, पेड़ से संबंधित होता है, कागज है, कार्क है, लकड़ी है, जबकि पत्थर जा आपका भिन्न हो जाएगा। इसमें भिन्न आपको बताना है। इसमें CFH है, फिर ये LOQ है, XAC है और KMO है। इसमें आपको बताना है क्या होगा, तो 3 3 6 हो जाता है सर। यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसके 3 A नंबर का बता रहे हैं आपको, 3 C नंबर पे आता है, F 6 नंबर पे आता है और H 8 नंबर पे आता है। फिर 3 8 पे आता है, तो 3 3 6 होता है, 2 8 होता है। अर्थात इसे आप पैटर्न फॉलो सर कर सकता है सर, 3 3 6 2 8 होता है सर, 3 3 6 2 8 होता है। B नंबर का आप देख सकते हैं कि B नंबर का कैसा होगा, तो B नंबर का आपको देखना है, L होता है, O होता है, Q होता है। L 12 नंबर पे आता है सर, 12 नंबर पे आता है, तो 12 3 15 होता है, 15 होता है और 15 2 17 होता है। यहाँ पे भी सेम पैटर्न हो गया, यहाँ पर भी सेम पैटर्न है। C नंबर में आपको देखना है कैसे होगा। C नंबर में X आया, A आया और C आया। X कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे। यह हमें याद है, आपको भी याद हो जाएगा, आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए बस। 24 है, फिर 3 होता है, 27 पे A आता है, क्योंकि 26 लेटर होते हैं, फिर दोबारा रिपीट हो जाएगा तो A आ जाएगा। फिर क्या होता है, A आता है, A के बाद क्या आता है, 2 आता है सर।
ए के बाद क्या आता है 2 आता है, तो 3 सर सेम आ गए, मतलब इसका मतलब ए भिन्न हो जाएगा। तो भिन्न बताना था, 3 सेम है, ए भिन्न हो जाएगा। अब देखना हो तो चेक भी कर सकते हैं कि 11 नंबर पे आता है, 11 2 13 होता है, 2 3 होता है। यहाँ पे क्या आता, 3 2 था, 3 2 था, वहां पे 2 3 आ रहा है, तो यह गलत हो जाएगा या भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है 28 नंबर, बताइए 13 31 71 88 45 54 16 61, इसमें संबंध बताना है, इसमें अलग कौन सा है यह आपको बताना है। बताइए इसमें आखिर आपका कौन सा आंसर सही होगा। तो 13 का 31 होता है, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या संबंध हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ है सर, या पलट दिया गया है, इसे उल्टा पलटा करवा दिया गया है। 13 का 31 करवा दिया गया है, 45 का 54 करवा दिया है, पलट दिया गया है, 16 का 61 करवा दिया गया है, पलट गया है। पर यहाँ पे 71 को 88 कुछ नहीं कराएगा, कोई परिवर्तन नहीं है, यह अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, जो 29 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए ए बी की तुलना में छोटा है, भाई ए बी की तुलना में छोटा है, लेकिन सी जितना छोटा नहीं है, डी ए से जितना छोटा नहीं है, तदनुसार सबसे छोटा कौन है। ए बी की तुलना में छोटा है, ए जो है बी की तुलना में छोटा है, भाई बी की तुलना में ए छोटा है, यानी बी बड़ा है। फिर कह रहा है क्या, ये कह क्या रहा है कि लेकिन सी जितना छोटा नहीं, भाई ए छोटा तो है बी से, पर सी कितना छोटा नहीं, सी इसका मतलब सी जो है इस ए से भी छोटा हो जाएगा। जो आप फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या बताया गया है कि डी ए जितना छोटा नहीं है, जितना ए छोटा है उतना डी छोटा नहीं है, जितना ए छोटा है उतना डी छोटा नहीं, अर्थात डी जो है ए से बड़ा है। आपको ये समझाया जा रहा है कि डी जो है ए से बड़ा है। अब डी जो है ए से बड़ा है, अब जब डी ए से बड़ा है तो यहाँ पे आपको हो गया। फिर यहाँ पे तदनुसार सबसे छोटा कौन है, छोटा पूछा गया तो सी हो जाएगा, छोटा सी हो जाएगा, बड़ा पूछता बी हो जाता। यहाँ पे बीच में परिवर्तन हुआ था तो कोई एक्सचेंज हुआ ही नहीं। यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिताओं, वकीलों से संबंध है। भाई जितने पिता होते हैं, भाई जितने पिता होते हैं सभी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। जितने पिता होते हैं सभी तो होते हैं पुरुष। मतलब हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये पिता हैं, तो पिता जितने होते हैं, भाई पिता जितने होते हैं, जितने पिता होंगे वह क्या होंगे, सब पुरुष होंगे। जितने पिता होते हैं वह सभी पुरुष होते हैं, या आप लिख लीजिएगा, लिख क्या समझ लीजिए, जितने पिता होते हैं उतने पुरुष होते हैं। अब जितने पिता उतने पुरुष हैं। फिर पूछा गया है कि वकील, वकील क्या होते हैं, पिता और पुरुष दोनों में से कोई भी वकील हो सकता है। तो पिता या किसी का पिता भी वकील हो सकता है, पुरुष भी वकील हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन किस में मिलेगा आपको, या तो है नहीं, या भी नहीं, या भी नहीं। यहाँ पे सही कौन सा होगा, 30 के का ए हो जाएगा, भैया बिल्कुल सही हो जाएगा। उदास का रोना होता है तो नाराज का क्या होगा, बताइए। उदास का रोना, नाराज का क्या होगा। तो उदास होकर व्यक्ति रोता है तो नाराज होकर ताली बजाएगा, दहाड़ेगा, आवाज निकालेगा या जोर से चिल्लाएगा। तो भाई जब नाराज होता है, जब आप नाराज होते हैं क्या करते हैं, जोर से चिल्लाएंगे, जोर से चिल्लाएंगे। नेक्स्ट आपको बताना है 32 और 33 के लिए अक्षरों को विषम बताना है। भाई ओल्ट है, वाट है, एम्पियर है, इसमें किलोग्राम दिया हुआ है। इसमें आखिर परिवर्तन बताया गया। ओल्ट यार एम्पियर ये सब क्या है, ये विद्युत से संबंधित आ रहे हैं। ओल्ट है, वाट है, एम्पियर, जबकि किलोग्राम ये अलग हो जाएगा, अलग आपका बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ZSLE YRKD XQ JC WIPB, तो इसमें आपको बताना है क्या होगा आपका। तो 25 जो होता है यहाँ पे, मतलब 26 माइनस कितना होता है, 26 नंबर पे जेड आता है, 19 नंबर पे कितना यस आता है, भाई 19 नंबर पे यस आता है। हम पहले दो दो ही माइनस करते हैं। 26 माइनस कितना होता है 7, तब तो 19 आएगा, 19 पे यस आता है। 25 माइनस 7 18 आता है, 25 माइनस 7 18 आता है। W 23 आता है, 23 माइनस 7 9 नहीं आएगा। 24 माइनस 7 17 आता है। अर्थात ये 3 पैटर्न एक से फॉलो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 3 पैटर्न एक से फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ चौथा जो है आपका अलग हो जाएगा। ये ट्रिक होती हैं सारी चीज़ें समझने की, ये बेसिक चीज़ें आप लोग पढ़ लें तो आपके लिए आसानी हो सकती है। फ्रेंच जर्मन के बीच संबंध बताइए। भाषा है, फ्रेंच है और जर्मन के बीच संबंध बताइए। भाई भाषा फ्रेंच और जर्मन दोनों है, लेकिन फ्रेंच और जर्मन अलग अलग है। तो ये फ्रेंच है, ये जर्मन है और यह भाषा है। या आप अगर आपने ऑप्शन नंबर सी दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से आरेख दिया गया है, आपको बताना है।
आरेख बताना है, पूरा पेपर करके जाइएगा। दिए गए त्रिभुज जो है लड़कियों को व्यक्त करता है, भाई ये लड़कियों को व्यक्त कर रहा है या दिखा रहा है। फिर क्या है कि खिलाड़ियों को, वर्ग जो है खिलाड़ियों को व्यक्त करता है, वर्ग खिलाड़ियों को व्यक्त करता है, ये वर्ग होता है, ये वृत्त होता है, वृत्त खेल शिक्षकों को व्यक्त करता है। अब अगर यहाँ पे लिखा ना होता तो आपको लिखना पड़ता है, इसी तरह आप एग्जाम में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे विधिवत लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पूछा गया है जो लड़कियां खिलाड़ी हैं तो हैं पर खेल शिक्षक नहीं, खिलाड़ियां लड़की हैं खिलाड़ी हैं पर खेल शिक्षक नहीं, तो खेल शिक्षक वाला आपको हटा देना है पूरा, खेल शिक्षक का कोई मतलब नहीं, अर्थात लड़की हैं और खिलाड़ी हैं वो आपको देखना है। तो बी ऑप्शन जो है आपको दोनों में कॉमन है, तो आपका बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें आपको बी नहीं, अभी आपको बी यहाँ पे दिया गया होता तो आपको बी ऑप्शन बी आंसर देना था, यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं था तो यहाँ पे बी पे तो बी ही था, तो आपको ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 36 नंबर है आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताइए कि उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। भाई इसमें उस अक्षर का जो होगा क्वालिफिकेशन से शब्द से कौन नहीं बनाया जा सकता, CAUTION, QUAINT, QUART, QUAIL, तो इसमें आपको बताना है क्या होगा, तो आर जो है इसमें कहीं नहीं है, इसमें जो है आर कहीं नहीं है, या क्यू क्वार्ट आपका नहीं बनेगा। नेक्स्ट जो है 37 बताइए कि क्या होगा। इसमें कहा है कि पी को 6 से, जे को R4 से, L को 8 से, M को 24 से व्यक्त करते हैं तो क्या होगा। इसमें आप बताइए क्या होगा, तो यम बताया गया है तो यम को हम 24 से करते हैं तो 24 आपको लिख लेना, 24 लिख लेना है, बटा कर देना है यल को कितने से, यल को 8 से कर देना है, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जे को क्या बताया गया 4 बताया गया, जे को 4 बताया गया है, प्लस को क्या बताया गया है सर, प्लस में कोई परिवर्तन नहीं है, पी में क्या बताया गया है, पी को 6 बताया गया है। अब इसे आपको हल करना है, कितना आंसर आता है, 8 का पहले भाग करेंगे तो 3 आएगा, अब 3 आएगा तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 12 होगा, 12 6 कितना होता है 18 होता है, तो 12 6 18 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के बी से ज़्यादा सुंदर है, के बी से ज़्यादा सुंदर है, के जो है बी से ज़्यादा सुंदर है। भाई सुंदरता की बात यहाँ पे है, तो इसमें आप ये मत सोचना सुंदर, यहाँ पे प्रश्न आपको करना है, तो के जो है बी से ज़्यादा सुंदर है। अब के जब है बी से ज़्यादा सुंदर है, फिर बी वाई के समान सुंदर नहीं, अर्थात बी जो है वाई के समान सुंदर नहीं है। अब इसका मतलब वाई बी से अधिक सुंदर है, वाई बी से अधिक सुंदर है, जे बी या वाई के समान सुंदर नहीं। भाई जे जो है ना बी के समान सुंदर है ना वाई के समान, मतलब इन दोनों से तो कम ही है, तो जे जो है इन दोनों से कम ही सुंदर है। तदनुसार सुंदरता की कोट में सबसे निचले स्तर पर कौन व्यक्ति आएगा, भाई सबसे पीछे सुंदर के मामले में कौन है, जे ही तो है। इस तरह आप प्रश्न को हल करेंगे तो आप हल कर लेंगे, जे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर को बताना है कि सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, तो आप यहाँ पे सुधा को चला दीजिए, भाई दाएं चलाना है, 8 किलोमीटर हम चला दिए, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, ये होता है आपका उत्तर होता है, या होता है दक्षिण होता है, या होता है पूर्व होता है, या होता है पश्चिम, या होता है पश्चिम। अब यहाँ से होता है, अब यहाँ से आपको करना क्या, सुधा को चलाना है, भाई सुधा को चलाइए। सुधा चली बेचारी दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पैदल चली, फिर वह पैदल चले चाहे वह सवारी चले लेकिन चली, फिर वह दाएं मुड़ती। भाई तो जब ये इधर चल रही तो इसका दायां किधर होगा, दायां इधर होगा, तो दाएं मुड़ी, फिर 4 किलोमीटर चली, फिर 4 किलोमीटर चली, यहाँ कितना चली थी 8 चली थी, 4 चली, फिर क्या है, फिर वह दाएं मुड़ती। अब भाई इसका दायां क्या होगा, ये दायां होगा, फिर दायां मुड़ी, फिर 8 चली, फिर 8 चली, फिर 8 चल गई, तो 8 जब चली यहाँ पे आप इतना बड़ा कर सकते हैं, 8 चली, फिर 8 चली, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यहाँ से आप कैसे आप इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ये प्रश्न आप ऐसे नहीं हल करेंगे, आपको बताते हैं कैसे आपको हल करना है। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई, भाई 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो आपको दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चला देना है, दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर। अब दक्षिण की ओर चला है, फिर वह दाएं मुड़ती है। भाई तो जब ये इधर है तो दाएं किधर होगा, दाएं किधर होगा, इधर दाएं होगा इसका। अब जब इसका दाएं इधर होगा तो दाएं मुड़ती है 4 किलोमीटर, दाएं मुड़ती है 4 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ती है। भाई अभी इधर खड़ी है तो दाएं किधर होगा, दाएं इधर होगा,
फिर 8 किलोमीटर चलती है, फिर क्या है 8 किलोमीटर चलती है। अब पूछा है कि आरंभिक बिंदु से कितने मीटर दूर है भाई, आरंभिक बिंदु से कितने मीटर दूर है, आरंभिक बिंदु यहाँ था, अभी कितनी दूर है, इन दोनों के बीच की दूरी आपको यहाँ से पता ही है कि 4 किलोमीटर है, तो 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 का बताइए भाई क्या होता है। 40 जो है यह ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ से आप पूरे प्रश्न हल कर लीजिएगा, 10 प्रश्न है, 10 प्रश्न हल कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप इसको सोल्यूशन बता दीजिएगा, ग्रुप पे जो जुड़े हैं वो बता दीजिएगा, हम बता देंगे सोल्यूशन को दोबारा। तो भाई ये 140 प्रश्न कराए और प्रश्न कैसे लगे जरूर बताइएगा। और अगर आप तैयारी करें तो भाई यूट्यूब पे पूरा फ्री पढ़ाया जा रहा है, पूरा कोर्स आपका फ्री पढ़ाया जा रहा है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी PDF से आप दोबारा प्रश्न हल कर लीजिएगा। 10 प्रश्न आपके बचे हैं तो आपके दूसरे टेस्ट में करवा दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।